नमस्कार, मैं प्रतीक यादव। आज मेरे स्कूल पे गणतंत्र दिवस मनाया गया कि सभी संस्थानों पे मनाया ही जाता है। तो इसमें पार्टिसिपेट था मेरा। तो पार्टिसिपेट में मैंने 3 अहम मुद्दों पे बातें रखी पूरे स्कूल के सामने। पहला मुद्दा था गणतंत्र राज्य, दूसरा मुद्दा था स्वतंत्रता सेनानी और तीसरा मुद्दा था क्लाइमेट चेंज। तो बारी बारी से आते हैं एक-एक पे। उसका स्पष्ट रूप से वीडियो तो नहीं मिला है, मैं साझा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मैंने वहाँ पे बोला वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला, गणतंत्र राज्य। गणतंत्रता की समझ और गहराई को समझिए कि किस तरह से है। गणतंत्र का मतलब होता है कि कोई बाहरी हम पे राज ना कर सके, परंतु ये तो ठीक है, कोई बाहरी आप पे राज ना कर सके, लेकिन ये भी तो देखिए कि आपके भीतर का शैतान तो नहीं आप पे राज कर रहा है। तो जब तक अपने अंदर हम अपने भीतर के प्रति अनुशासन और साहस नहीं लाएंगे, तब तक हम ना भारत को बढ़ा सकते हैं, ना ऊंचे स्थान पे ले जा सकते हैं। और दूसरा मुद्दा जो था मेरा स्वतंत्रता सेनानियों पे था। स्वतंत्रता सेनानियों में जो टीनेजर्स में थे, खुदीराम बोस, बादल गुप्ता, दीपक गुप्ता, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो इन लोगों ने जो देश के लिए किया, आज उसके वजह से हम स्वतंत्रता पूर्वक घूम पा रहे हैं, सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया, उनसे केवल छवियाँ ली, हमने संघर्ष नहीं लिया। तो मेरा निवेदन है कि उनसे संघर्ष लीजिए। वो थे जो अपने जान पे खेल गए, एक हम हैं जो आज वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो बहुत बहुत बड़ी हम में और उनमें अगर देखी जाए तो जो कहते हैं कि दर, औसत दर जो देखी जाए, औसत दर का रेशियो जो देखा जाए, अगर वो 1 है तो हम 1/0.0000001% भी नहीं है, ये इतना याद रखिए। और रह गई बात महिलाओं में, तो महिलाओं में भी कोई जेंडर इक्वालिटी की बात ना रह जाए, तो महिलाओं में भी स्वतंत्रता सेनानी हुई 15 की उम्र में। सुनीता चौधरी, कल्पना दत्त और एक स्त्री थी, नाम नहीं, कल्पना दत्त, सुनीता चौधरी, कनकलता, ये महिला थी। महिला क्या, 15 साल की टीनेजर थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ विरुद्ध युद्ध किया था और अपने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। तो एक वो टीनेजर थे, एक हम टीनेजर हैं। तो उनसे संघर्ष लीजिए, ना कि ये लीजिए, क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि बहरे कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मुझे भी अब लगता है सही है। खैर, आज मुझे भी एक साथ मिला है, मेरे दोस्त अंकित धर दुबे, आज वो भी इसी चीज़ों पे बात कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगा मिल करके कि भाई क्रांति के विषय में बात और भीतर आग उठे, तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब हम दोनों लोग ही कुछ कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से जहाँ तक भी हम लोग जा सकते हैं जाएंगे, करेंगे, जो भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। तीसरी बात जो मेरी थी वो क्लाइमेट चेंज पे थी। क्लाइमेट चेंज पे जो बात थी कि क्लाइमेट चेंज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई संस्थान, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्लाइमेट चेंज पे आ जाइए तो क्लाइमेट चेंज में एक चीज़ है कि छोटे छोटे कारणों पे हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिकॉज रेट ऑफ बर्थ, ये जो बच्चों की जन्म की दर है, या कह लीजिए जनसंख्या वृद्धि है, इसको रोकने से ही जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। क्योंकि एक बच्चा एक साल में 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, उत्सर्जित करता है, लेकिन एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में 30 से 35 किलो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाता है। तो ये तो कुतर्क हो गया कि एक पेड़ काटो 20 पेड़ लगाओ, प्रकृति का नाश किए जा रहे हो। वो कीड़ आएगा ही, क्योंकि उसे बताने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है कि वो कीड़ आया, उसे बताना पड़ रहा है, क्योंकि उससे पहले समझदारी नहीं है हमारे अंदर। तो ये 3 चीज़ें हैं, अगर आने वाले समय में ना इन पे ध्यान दिया जाए तो क्लाइमेट चेंज का कह सकते हैं कि असर ऐसा होगा कि 2030 या 35 तक हमें लगता है कि लोग सड़क पे तड़पड़ाते और गर्मी से झुलसते और आग से झुलसते मिलेंगे। धन्यवाद, विचार और विमर्श कीजिए। खैर, मैं इस युद्ध में संघर्षरत हूँ, संघर्षरत रहूँगा। धन्यवाद।